नमस्कार, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ लव राशि फल। कुंभ राशि के लिए 2025 का समय कैसा रहेगा। आप सिंगल हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप नॉर्मल किसी से चैट करते रहते हैं, या फिर नॉर्मल किसी से आप बात करते रहते हैं, साथ ही आप किसी से ब्रेकअप हो गया है, आप नो कांटेक्ट में हैं, या फिर आपके मैरिड लाइफ हो, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। हम इन सभी विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। ये विषय ऐसे होते हैं लब के जिसको व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता है। बड़ी प्रॉब्लम है, आज के समय में लोगों ने इस चीज़ का धंधा भी ज़्यादा बना लिया है। लोग पैसे कमाने में लगे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें आप फ़ोन एक बार कर दो और वो आपकी डिटेल ले लेंगे, फिर आपको परेशान करेंगे, बाद में ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। एक ऐसा इंसान हमने देखा है, बहुत फ्रॉड व्यक्ति। उस इंसान ने एक हमारे जो परिचय के व्यक्ति हैं उनसे कहा, जिनसे तुम्हें बात करनी है उसका नंबर मुझे दो, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि वो कॉल कर देगा। उन्होंने नंबर दे दिया। उस व्यक्ति ने उसी नंबर को, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी उसने यूज की, उसी नंबर से उनके पास कॉल कर दिया। वो आश्चर्य में पड़ गया कि गुरुजी उन्होंने कॉल करवा दिया। बाद में जब चीज़ें पता लगी तो पता लगा कि वही व्यक्ति ने फ्रॉड किया था उनके साथ। इतने काम करने के उसने कम से कम 15,000 रुपये लिए थे उनसे, और उसने फ्रॉड किया उनके साथ। ऐसे ही आज के समय में आप देख रहे हो ना, 2 घंटे में प्यार वापस करवाने वाले मिल रहा है आपको सोशल मीडिया पर। 48 घंटे में, या फिर आपके 72 घंटे में, या 24 घंटे की कई लोग बोलते हैं। इंस्टाग्राम पे तो भरे पड़े हैं भैया प्यार वापस करवाने वाले, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, आपके फेसबुक पे भरे पड़े हैं। होता कुछ नहीं, बस पैसे दे दो आप उनको, दोबारा से पैसे दे दो, फिर वो कहेंगे दोबारा एक और पूजा लगेगी, इतनी रुपए फिर से दे दो। अरे यार, अगर पूजा ही करवाने से कुछ काम होने लग जाए, मतलब देखो, पूजा अगर अपने भगवान के लिए कर रहे हो, निस्वार्थ भाव से कर रहे हो तो अच्छा है। और आप सोचो, इसी कामना से एक बहुत अच्छा सवाल हमसे किसी ने पूछा था कि जो लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, आईसीयू में भर्ती रहते हैं, वो लोग महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करवाते हैं, तो क्या लोग बच सकते हैं उससे। देखो, अगर आपकी अलप नहीं होगी उस समय, मतलब ओनली अलप ही होगी छोटी मोटी, तो वो तो टल जाएगी, लेकिन मृत्यु लिखी ही है, तो फिर भैया महामृत्युंजय मंत्र क्या कर लेगा, बताइए आप मुझे। अगर देखो, भगवान भी प्रकृति के विपरीत कभी काम नहीं करते हैं, ना ही भगवान ने किया है। मान लो आप किसी के बच्चे को, डॉक्टर ने बोला इसे चॉकलेट नहीं देना है, इसको बीमारी हो जाएगी। वो बच्चा कितनी ही वो हट क्यों ना करता रहे, लेकिन उसकी माँ उसे चॉकलेट नहीं देगी, क्योंकि उसे पता है ये बीमार हो जाएगा, इसे दिक्कत हो जाएगी, है ना। वही चीज़ है, भगवान को पता रहता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और आप सोचो कि कई लोग ऐसा कह दें कि भैया एक इतने रुपए दे दो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो उन लोगों से बच के रहो, और जो सत्य है उसको अमल करो। सत्य यही है कि जो आपकी कुंडली में लिखा रहता है वही चीज़ आपको मिलती है, वही चीज़ आपकी लाइफ में घटित हो सकती है। अब पता चले आपकी कुंडली में ही वो चीज़ नहीं है, तो कहाँ से आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आप किसी से इमोशनली या फिजिकली अटैच हो गए थे, और वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है, तो क्या उसका यहीं तक साथ था, या फिर ऑन ऑफ वाली स्थिति दिखी थी। क्योंकि कुंडली में ऐसा भी होता है, ऑन ऑफ वाली भी स्थिति होती है, आप भी जानते हो, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा। और एक समय ऐसा भी आता है ग्रह की वजह से, जिसमें अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो हमेशा के लिए ब्रेकअप हो जाता है, हमेशा के लिए पार्टनर आपसे दूर हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो किस वजह से हुआ है। तो आप अपनी कुंडली से जान सकते हो। ऐसी भटको मत, ऐसी परेशान मत हो। मैं क्योंकि मैं जानता हूँ आप कुंभ राशि के व्यक्ति हो, इमोशनल हो, लोगों पर जल्दी ट्रस्ट भी कर लेते हो, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हो। दिखावटी दुनिया चल रही है आज के समय में, तो इनसे बचो भैया, ठीक है। और लव का जो सिस्टम है वो हर व्यक्ति से, तो आप जानते हो कि साझा भी नहीं कर पाते, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिसका मजाक टाइप में बना लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, मैं इस चीज़ को भली भांति समझता हूँ। मैं शायद
अवस्था या तो आपकी और हमारी मिलती जुलती होगी या फिर हम आपसे छोटे होंगे। तो हमारा एक ऐसा दौर चल रहा है जिस दौर में हमारे लाइफ में ये चीज़ें होना लाजमी है, ठीक है ना। तो आप साझा कर सकते हैं और आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपकी बात कहीं साझा की जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी ना कभी हुआ है, ना ही कभी होगा, क्योंकि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, ठीक है ना। आप अगर रीडिंग करवाना चाहें और सत्य सुनना चाहें तब इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर सर्च करें एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी, वहाँ भी आप हमें डीएम में मैसेज कर सकते हो। देखो, जो लोग सिंगल हैं और कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, किसी से नॉर्मल हाय हेलो करते रहते हो, बात होती रहती है आपकी नॉर्मल तरीके से। इस साल में अगर आप उस रिश्ते में कंटिन्यू करने के लिए सोच रहे हो, चाहे वो 6 महीने पहले वो आपकी लाइफ में आए हों या फिर 1 महीने पहले ही क्यों ना आए हो, तो अगर वो आपकी कुंडली के मित्र राशियों में सम्मिलित हैं तब उनसे आप आगे बढ़ सकते हो। और हम कह सकते हैं आप सिंगल तो रहोगे नहीं इस साल, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी की एंट्री जरूर होगी और आप ही पसंद करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हो तो कोई ना कोई आपके जीवन में जरूर आएगा। ये कुंभ राशि वालों के लिए सबसे खुशी की बात है जो सिंगल है उनके लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग काफ़ी समय से रिश्ते खोज रहे हैं शादी के लिए, उनकी फैमिली वाले या वही प्रयासरत हैं, तब भी आपके लिए अच्छी साल है। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा समय है, ग्रहों की स्थिति बड़ी प्रबल है, कुंडली में दोष नहीं है, तो आपकी कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। लेकिन मित्र, यहाँ पर आपको अगर ध्यान देने की आवश्यकता है तो 2025 में आपको जल्दबाजी पे थोड़ा कंट्रोल करना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में नहीं आना है। वो तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते खराब करवा सकता है, इस चीज़ याद रख लेना इस साल, ठीक है। साथ ही जिनके साथ रिलेशनशिप में है उस रिश्ते में हम कह सकते हैं काफ़ी प्यार देखने को मिलेगा। पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करेगा आपके साथ, लेकिन हाँ कई बार ऑन ऑफ वाली भी स्थिति बनेगी तो उसमें घबराना नहीं है, उसमें आप शांत रहना है, उसमें ज़्यादा आपको उथल पुथल भी नहीं करना है, अच्छे से समझा देना है पार्टनर को और शांत रहना है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। साथ ही इस साल में हम आपसे ये भी कहेंगे, अगर आप कहीं अपने पार्टनर के साथ बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको रुकावटें आए, लेकिन लास्ट टाइम पे आप अगर प्रयास करते रहोगे तो चले जाओगे घूमने के लिए। यह साल उन लोगों के लिए अच्छी नहीं रहेगी जो लोग लिविंग में रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम वाला साल रहेगा। उनका पार्टनर कहीं ना कहीं चीट करते नजर आएगा, हो सकता है कि पार्टनर की फैमिली उसके ऊपर दबाव बनाए या फिर और भी कोई रीजन रहे जिस वजह से वो व्यक्ति बदल जाए। तो लिविंग वालों के लिए थोड़ा सा सही समय नहीं है। अगर आप लव मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं और आपकी कुंडली में दोष नहीं है तो मित्र दिक्कत होगी, क्योंकि ग्रह दशा भी आपके लिए इतनी खास नहीं है, वहाँ पर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। हो सकता है पार्टनर ही आपका मना कर दे या फिर आपके पार्टनर की फैमिली मना करे, तो कहीं ना कहीं पार्टनर बदला सा नजर आएगा, मजबूरी की वजह से बदला नजर आएगा। यह साल उन लोगों के लिए बहुत खास है जो लोग किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। चाहे दोनों ही मैरिड हों या एक मैरिड हो एक अनमैरिड हो, उस रिश्ते में एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समय व्यतीत करोगे और उस रिश्ते में हम कह सकते हैं आपको काफ़ी रोमांस देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, दोनों ही अगर मैरिड हो तो वहाँ बैलेंस बना के चलना, एक मैरिड है तो उसमें तो आपको बहुत सही समय देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी आप ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया तो आप निश्चिंत हो जाना, आपकी कुंडली में दोष नहीं है तब ऐसा आपके साथ होगा, वो कुंडली में दोष है तब कहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा सोच समझ के आप आगे बढ़ना। साथ ही अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी इस साल में। आपको अगर कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया था, आप अगर उसके लिए रो रहे थे, उसके लिए परेशान हो रहे थे और वो अगर इन राशियों का है तो वो आपके जीवन में वापसी करेगा। जैसे कोई मेष राशि का पार्टनर रहा हो जो आपसे नो कांटेक्ट में है, या फिर कोई कर्क राशि का हो या कोई कन्या राशि का रहा हो वो भी वापसी करेगा, या फिर कोई पार्टनर धनु राशि का रहा हो उसकी भी वापसी होने वाली है, या कोई कुंभ राशि का रहा हो। इन राशियों के एक्स पार्टनर की पुनः वापसी होने वाली है आपके जीवन में, ये खुशी की बात है, ठीक है ना।
आपके साथ जो हमने जानकारी साझा की है गोचर के अनुसार और चंद्र राशि के आधार पर की है। 2025 में आपके शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो कि मतलब लॉन्ग टाइम में राशि परिवर्तन करते हैं, जो कि मार्च में करेंगे। उसके बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा। ये ग्रह बहुत ही खास होते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम में राशि परिवर्तन करते हैं। इस साल के जो स्वामी हैं वो मंगल बन रहे हैं। मंगल आप जानते हो जिद्दी स्वभाव के, गुस्सैल भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से इस साल लोगों को काफ़ी नुकसान भी होगा और लोगों को हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाहर वगैरह भी जाएँ तो बहुत सोच समझ के अपनी ड्राइविंग वगैरह करें और व्यक्ति को अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस साल में। ठीक है, इस साल पैसा तो इंसान बहुत कमाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।